6 अगस्त को भारत ने जो सपना देखा था मेडल का, 7 अगस्त की सुबह होते होते वो सपना चकनाचूर हो गया। सपना दिखाया था विनेश फोगाट ने, जिन्होंने अपने भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन को हराया था और वर्ल्ड चैंपियन एक दिन में लगातार 3 मुकाबले खेलकर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थी। इतिहास रचते हुए ऐसा इतिहास रचा था विनेश फोगाट ने कि पहली वो महिला थी जो कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वजन बढ़ने के कारण विनेश फोगाट का वो सपना टूट गया। विनेश फोगाट का वजन आखिरकार कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा और उसे कम करने के लिए क्या किया गया, उस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि कल विनेश फोगाट ने जब अपने मुकाबले खेले थे उससे 12 घंटे पहले विनेश फोगाट का वजन किया गया था। वजन जब किया गया तो विनेश फोगाट का वजन पाया गया 49 किलो 900 ग्राम। उसके बाद उन्होंने तीनों मुकाबले खेले और आपको यह भी बता दूं कि हर मुकाबले इसके 12 घंटे पहले हर खिलाड़ी को अपना वजन करवाना होता है और जब फाइनल मुकाबला आज यानी कि 7 अगस्त को खेलना था विनेश फोगाट को, उससे 12 घंटे पहले भी विनेश फोगाट वजन कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन विनेश फोगाट का वजन बढ़ा हुआ पाया गया। हालांकि उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्हें इस बात का पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि जब उन्होंने खुद विनेश का वजन किया तो विनेश का वजन 52.7 kg था। मतलब यकीन नहीं होता इस बात पर कि जिस खिलाड़ी का वजन 49 किलो 900 ग्राम था, 24 घंटे बाद जबकि 3 मुकाबले उसने खेले, ठीक से वो रात में सो नहीं पाई, तो उनका वजन 2 किलो 800 ग्राम कैसे बढ़ गया। कई डाइटिशियन से भी मैंने बात करने की कोशिश की, कई फिजिसिस्ट से भी मैंने बात करने की कोशिश की और सभी का एक ही जवाब था कि आप 24 घंटे में कुछ भी करके कैसे भी करके 2 किलो 800 ग्राम वजन नहीं बढ़ा सकते। हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम विनेश फोगाट के साथ थे जिन्होंने वजन कम करने की कोशिश की विनेश फोगाट के, जिनका नाम है डॉक्टर पारदरीवाला। ये बड़े डाइटिशियन माने जाते हैं और इन्होंने विनेश फोगाट का वजन कम करने की काफी कोशिश भी की थी, लेकिन वो भी वजन नहीं कम करा पाए। पहले मैं आपको बता देता हूं कौन है दिनेश पारदीवाला। डॉक्टर दिनेश पारदीवाला ने टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की सर्जरी की। इससे पहले दिग्गज सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा के साथ वो काम कर चुके हैं। स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, 22 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ऑर्थोस्कोपी और शोल्डर सर्विस के डायरेक्टर हैं। पारदीवाला को 2009 में सम्मानित भी किया जा चुका है और इन्होंने भी तमाम तरीके से कोशिश की। हालांकि कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि विनेश फोगाट के साथ जो दल मौजूद था उसमें मिशन गगन नारंग और दिनशा पादरीवाला, विनेश के पति, फिजियो, मेडिकल स्टाफ और आईओ के अधिकारी मौजूद थे। विनेश फोगाट के बाल भी काटे गए और विनेश फोगाट ने पानी नहीं पिया और तमाम प्रैक्टिस भी की, क्योंकि विनेश फोगाट को वजन अपना सही करने के लिए 15 मिनट मिले थे। पहला मुकाबला जब वो खेली थी तो उन्हें 30 मिनट का समय मिलता है, लेकिन जब फाइनल मुकाबला था उस वक्त 15 मिनट मिलते हैं। विनेश फोगाट ने, उनके जो कोच हैं, उन्होंने, उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने तमाम कोशिशें की जिससे विनेश फोगाट का वजन कम किया जा सके, लेकिन विनेश फोगाट का वजन कम नहीं हो सका और अंत में जब उनका वजन हुआ तो उनका वजन 50 किलो 100 ग्राम मिला और इस 100 ग्राम की वजह से वो फाइनल में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और जिनसे उम्मीद थी कि कम से कम विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, उस मेडल का सपना टूट गया। अब विनेश फोगाट बिना किसी मेडल के हिंदुस्तान वापस लौटेंगी। 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें टूटी हैं सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से। हालांकि विनेश फोगाट ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि विनेश फोगाट को डिहाइड्रेटेड वो हो गया, उनकी बॉडी हो गई और उन्हें फिर अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि हालत उनकी ठीक बताई जा रही है। कोशिशें, सूत्रों के हवाले से खबर यहां तक भी है कि पादरीवाला साहब ने यह भी कहा था कि हम जान का जो जोखिम है विनेश फोगाट का वो नहीं ले सकते हैं।
तो 12 घंटे पहले जो वजन विनेश फोगाट का हुआ उससे हिंदुस्तान की उम्मीदें टूट गई और बड़े बड़े जो नाम थे जिन्हें जाना जाता है खिलाड़ियों को समझने में, खिलाड़ियों का वजन कम करने में या फिर उन्हें मदद करने में, वो भी नहीं विनेश फोगाट का वजन कम कर पाए। हालांकि असल वजह क्या कुछ रही इस मामले के पीछे कि 2 किलो 800 ग्राम वजन 24 घंटे में 3 मैच खेलने के दौरान भी विनेश फोगाट का कैसे बढ़ गया, उसे खुद विनेश फोगाट ही बता पाएंगे जिस वक्त वो हिंदुस्तान आएंगे। तो इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।